जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल दृश्य भी होता है, अदृश्य भी होता है। दृश्य मतलब जो दिखाई दे, अदृश्य का मतलब यह भी मान सकते हैं जो बाद में मिलता है, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10-20 साल के बाद, 1 जन्म के बाद, कई जन्मों के बाद, या हमारी आने वाली वंशजों को, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए सदैव कर्म में रुचि रखें और कर्म को शुभ कर्म में, सत्कर्म में बदलें। केवल अपनी भावना के थोड़े बदलने से फल बदल जाता है। जैसे हम सब सुनते आए हैं, भगवान को भोग तो हम भी लगाते हैं, रसिक भगवान के जो सच्चे भक्त हैं वो भी लगाते हैं, लेकिन उनका भोग भगवान स्वीकारते हैं। हम अभी तक इंतजार में हैं, फल मिल रहा है, निराश होने का विषय नहीं है, लेकिन भावना को बढ़ाने का संदेश जरूर मिल रहा है। वैसे ही संसार में कई सामाजिक संस्थाएं शुभ कर्म, अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनको फल मिलेगा, सुख, थोड़ा संपत्ति में बढ़ोतरी आदि से, लेकिन मोक्ष, भगवत प्राप्ति शायद उनको नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक के अपनी सोच को समझ कर पहुँचाया ही नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक संस्थाएं जितनी भी हैं, जो किसी संत महापुरुष की सानिध्य में सेवा कार्य हो रहे हैं, तो उसका परिणाम संसार के सुख, यश, दुख का कटना, सूली में से कांटा होना, मन की शांति, भक्ति की बढ़ोतरी, अंत शरीर का अच्छा होना, मोक्ष की राह का खुलना और भगवत प्राप्ति होगा। थोड़ा भावना में बस बदलाव लाना है और ज़्यादा नहीं करना हमें। और साथ साथ में निवेदन है, अदृश्य फल कभी कभी जो मिल रहे होते हैं, इसमें निराश नहीं होना है कि हमें फल ही नहीं मिल रहा है। फल तो मिलेगा ही, ज़रूर नहीं है आज मिले। जैसे हम खुद ही उदाहरण हैं, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा कुछ घटना घट जाती है, अचानक बैठे रहते हैं, कोई लाभ हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं हमने कुछ किया तो नहीं, हमारा नाम बढ़ गया, पद, पैसा, प्रतिष्ठा बढ़ गई, हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, जो स्टूडेंट से पढ़ाई में आगे निकल गए, धंधे में, या जिस काम के लिए हम खुद को योग्य तक नहीं समझते थे उसमें बहुत सफल हो गए। तो ये कहीं तो भी आशीर्वादें और की हुई पिछले जन्मों की शुभ कर्मों की कहीं तो भी हम लोग परिणाम मान सकते हैं, या किसी हमारे पूर्वज ने किया होगा, ऐसा हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रख के हम लोग जो भी अपने पितरों के निमित्त, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव, धर्म, समाज, राष्ट्र, मानवता के लिए करेंगे, उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए सर्वपितरी अमावस्या के दिन कहा जाता है, एक तो आपकी जानकारी में जो आपके पितृ हैं जो संसार से जा चुके हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके वंशज, पति या पत्नी, ससुर, सास आदि, तो उनके लिए आपको करना चाहिए। उससे आपका वंशज बढ़ेगा, उन पितरों को संतुष्टि मिलेगी, सतगति होगी, आशीर्वादें मिलेंगी। तो जो बाधाएं चल रही है हर काम में, रिश्तों में, पैसे में तकलीफ आ रही है, पैसा आता नहीं, टिकता नहीं या बरकत नहीं, ये तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। फिर परिवार में संतान नहीं हो रही, या मंदबुद्धि बालकों का जन्म हो रहा, बार बार एबार्शन, गर्भपात हो रहा है, अल्प आयु में मृत्यु हो रही है, ये सब माना जाता है पितृदोष में। तो उससे मोक्ष मिलेगा, मतलब वो जो बाधाएं थी वो दूर होंगी,
आगे की राह खुलेंगी। तो कोई अपने पितरों के निमित्त कर रहा, कोई एहसान नहीं कर रहा। एक तो पितरों को सदगति मिलेगी, हमारी बाधाएं दूर होगी। दूसरा, ये हमारा दायित्व था। जैसे हम लोग क्यों चाहते हमें भी एक बेटा हो, पोता हो, क्यों? क्योंकि वो हमारे आगे चल के पिंडदान श्राद्ध के कार्य को पूरा करेगा। इसलिए तो मुख्य रूप में हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है, बेटा चाहिए तर्पण करने के लिए, कुछ दान पुण्य करने के लिए, 12वीं के लिए, या जो हमारी पुण्यतिथि आएगी उस पर हमारे लिए, हमारे निमित्त वो कुछ करे। तो हमने अगर बड़ों के लिए नहीं करा, अपना दायित्व फर्ज नहीं निभाया, तो हमारे वंशज कैसे निभाएंगे? तीसरा फल ये भी है कि आने वाले वंशजों को सुख मिलेगी और प्रभु कृपा भी होगी। तो जो भी सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त करता है, फिर एक तो वो जो हमारे जानकारी में, फिर हमें जो जानकारी में नहीं, हमें अपने माता पिता दादा दादी ने नहीं बताया, कोई हमारा ऐसा पितृ था जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी, एक्सीडेंट में मौत हुई, पानी में डूबने से, आग में जलने से, या कहीं चले गए थे पता नहीं चला तो उनका दाह संस्कार नहीं किया गया था, या जो मंदबुद्धि था, जो बालक था। अरे यहाँ तक भी माना जाता है हमारे यहाँ कोई कर्मचारी नौकर था, कोई कुत्ता बिल्ली, कोई पशु था, गौ माता थी, जिसके हमारे कारण या हमारे घर में मृत्यु हुई है। यहाँ तक कि जीव जंतुओं को भी हम लोग मान सकते हैं जो हमारे घर में हमारे कारण से उनकी मृत्यु हुई है। तो सर्वपितृ अमावस्या का मतलब है जो बाल पितृ, जो हमारे घर की किसी महिला की गर्भ में किसी की मृत्यु हो गई, एबार्शन जिसको गर्भपात कहा जाता है, तो उन सब के लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो भी हम कर्म करेंगे उसका दृश्य या अदृश्य फल मिलेगा ज़रूर। फिर क्या करना है? रोटी की थाली निकालनी है, उसमें फल फ्रूट आदि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम लोग खाने की चीज़ें रख सकते हैं रखें, फिर श्री कृष्ण अर्पण करें और सर्व पितरों के निमित्त करें। फिर जिनके दादा गुरु जी या अपने गुरु जी शरीर में नहीं हैं, उनके निमित्त भी, उनके भाव में भी हम लोग अर्पित करें कुछ न कुछ उनको। फिर हो सके तो पूरी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, नहीं तो केवल 7वें अध्याय का पाठ करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 2, ऐसे 108 बार जप करें। फिर वो जल का रखा हुआ लोटा सूर्य नारायण को तर्पण करें, अपने पितरों के निमित्त पीपल पर चढ़ाएं या गौ माता को पिलाएं। फिर कुत्ता, कौआ, कन्या, मतलब कुत्ता, कौआ, कन्या, ब्राह्मण, गाय, इनको कुछ न कुछ खिलाना है और संध्या के समय दीप जलाना है पीपल पर। ये हम सब कर सकते हैं, करना चाहिए। अरे भगवान श्री राम भी अपने पिता का तर्पण करने हेतु, राजा दशरथ का पिंडदान श्राद्ध करने हेतु गए थे। ऐसे सभी भगवानों ने करा है। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, ये आप अपने हित के लिए करो, फर्ज समझ कर करो, फल आपको मिलेगा। तो दृश्य भी फल मिलेंगे, अदृश्य भी मिलेंगे। इसलिए प्रभु की राह में धर्म के नाम पे, गुरुदेव के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, मानवता के नाम पे, समाज के नाम पे करते जाएं। दीन दुखियों की सहायता करें, उनका दुख सुनें, जो भूखे हैं उनको रोटी खिलाएं, जो प्यासे हैं पानी पिलाएं, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा दे के उनको ढकें, जिनके जीवन में जो भी अभाव है और हमसे वो सहायता मांगने आया है, हम पे वो कृपा कर रहा है कि एक घर बैठे अवसर दे रहा है, तो फल मिलेगा ही, दृश्य या अदृश्य, आज नहीं तो कल। लेकिन शुभ कर्म करते रहें, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।